हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल LM क्लासेस पर। और आज मैं स्टार्ट करूंगा परम्यूटेशन। पिछले वीडियो में आपको हमने फैक्टोरियल समझाया था, आज हम सिखाएंगे आपको परम्यूटेशन का मतलब बच्चों अरेंजमेंट होता है, चीज़ों को अरेंज करना। अरेंज करने का मतलब ऑर्डर पे भी ध्यान देना है हमें। भाई जैसे हमारे पास तीन चीज़ें हैं ABC, इन तीनों को आपस में कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों एक तरीका तो यही हो गया, एक तरीका ये हो सकता है ACB, BCA, BAC, CAB, CBA। इतने तरीकों से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट का मतलब हमें ऑर्डर पे भी ध्यान देना है, ऑर्डर चेंज हो गया तो वे चेंज हो जाएगा। तो परम्यूटेशन का मतलब होता है बच्चों अरेंजमेंट। अब इस तरह से लिखना पॉसिबल हुआ क्योंकि ये तीन लेटर थे। अगर ज़्यादा चीज़ों को हमें अरेंज करना है तो उसके लिए बच्चों आप फॉर्मूला याद रखेंगे, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n। इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों NPR से। NPR का मतलब n में से परम्यूटेशन हो रहा है r चीज़ों का, n में से अरेंजमेंट करना है r का। इसी को बच्चों ऐसे भी लिखा जाता है P और ब्रैकेट में n, r। एक ही मतलब है दोनों का, आप NPR लिख लो या फिर PNR लिख लो। और NPR का फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। और इस फॉर्मूले में बच्चों ऑब्वियस सी बात है n कभी r से छोटा नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि 10 चीज़ों में से 20 चीज़ों को अरेंज कर दो। तो n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू r रहेगी। n कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है और r हमेशा नॉन नेगेटिव होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 books आउट ऑफ 4, यानी 4p3। अब फॉर्मूला लगाओ बच्चों इसमें, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 गया तो 1 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, यानी आंसर आ गया 24। अगर हमारे सामने 4 डिफरेंट बुक्स रखी हुई हैं और उनमें से हमें 3 बुक्स को अरेंज करना है, एक अलमारी में रखना है, तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं बच्चों? 24 तरीके से। चलिए आओ प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि बात सही भी है या नहीं है, कोई फील आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लो हमारे पास 4 बुक्स हैं, फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। अब हमने एक बच्चे से बोला कि बेटा इसमें से 3 बुक्स उठा के लाओ और एक अलमारी में अरेंज कर दो। तो हो सकता है वो बच्चा फिजिक्स की बुक लेके आ जाए, केमिस्ट्री की लेके आ जाए, मैथ की लेके आ जाए। अब इनको अरेंज कैसे करेगा वो? अभी समझाया था मैंने आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ऐसे रख सकता हूँ उनको अलमारी में, या फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, या मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और
मैथ। 1 2 3 4 5 6 6 तरीके बच्चों ये हो गए। लेकिन क्या जरूरी है कि वो बच्चा PCM ही लेके आएगा? हो सकता है वो बच्चा CME लेके आ जाए, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश। अब इनको भी अलमारी में अरेंज करना है, उसको तो कैसे कर सकता है? CME, CEM, ऐसे ही करते करते बच्चों इसके भी कितने तरीके हो जाएंगे? 6। इसी तरह से वो PCE भी लेके आ सकता है। PCE हो सकता है वो PCE की जगह PME लेके आ जाए। अगर वो PME लेके आता है तब भी कितने तरीके होते हैं? 6। तो टोटल वेज बच्चों कितने हो गए? 6 6 6 6 यानी कि 24। इस तरीके से आप नंबर ऑफ वेज फाइंड कर सकते हो। अब बच्चों परम्यूटेशंस में डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स, नंबर प्रॉब्लम्स। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वर्ड प्रॉब्लम, नंबर प्रॉब्लम के ही मिलते हैं इसमें। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम और नंबर प्रॉब्लम समझने से पहले प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझना पड़ेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ए से बी तक जाने के हैं 2 वेज और बी से सी तक जाने के हैं 3 वेज। तो ए से सी तक जाने के टोटल वेज कितने हो गए? टोटल वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम A to C। तो देखो बच्चों, आप ऐसे जाओ फिर इस रास्ते से चले जाओ, एक वे हो गया। ऐसे जाओ फिर यूं चले जाओ, एक और रास्ता। ऐसे जाओगे फिर ऐसे जाओगे, एक और रास्ता। 1 + 1 + 1 प्लस, इस तरह से जाओगे तो एक और रास्ता आपको मिल रहा है। एक रास्ता बच्चों ये भी है और एक रास्ता ये और ये वाला। ए से सी तक जाने के टोटल रास्ते हो गए 6। अब बच्चों अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम तब भी 6 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 2 तरह का होता है, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर हमसे ऐसे पूछता वो हमसे टोटल नंबर ऑफ वेज फ्रॉम A to C, तो बच्चों A से B तक जाने के कितने वेज हैं? 2। लेकिन क्या A से B तक जाकर के हमारा टास्क कंप्लीट हो गया? हमें जो टास्क मिला था कि हमें A से कहां तक पहुंचना है? C तक। अब A से हम B तक पहुंचे 2 तरीके से। टास्क अभी पूरा नहीं हुआ। अगर टास्क पूरा नहीं हुआ है तो फिर मल्टीप्लाई का साइन हमें लगाना है। फिर B से C तक जाने के 3 वेज हैं, तो टोटल वेज हो गए 6। तो जो टास्क हमको दिया गया है वो अगर कंप्लीट हो गया है तो प्लस लगाना है। जैसे हमने ऐसे गए और ऐसे गए, एक तरीके से हम पहुंच गए, टास्क पूरा हो गया तो प्लस लगाएंगे। और टास्क अगर पूरा नहीं हुआ है और उसी काम को अभी और करना रह गया बाकी, तो जो बाकी के वेज हैं वो मल्टीप्लाई में आएंगे। डिफरेंस समझ में आ गया? प्लस माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई कब लगाना है? जो काम हमको करने को बोला था कि हमें A से C तक जाना है, तो A से C तक जाने का जो टास्क है उसको आप देखो ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। A से B तक इस रास्ते से गए, फिर B से C तक इस रास्ते से गए, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे गए, तो एक रास्ता आपने यूज कर लिया, यानी आपका टास्क कंप्लीट हो गया। आप A से C तक पहुँच गए। कितने तरीके से? एक तरीके से। जब टास्क कंप्लीट हो गया है और उसी काम को अगर दूसरे तरीके से करा जा रहा है तो फिर हमें प्लस लगाना है टोटल वेज के लिए। अब दूसरा रास्ता ये बन गया तो प्लस लगाते जाओ। एक तरीका आपका ये है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वाला। A से B तक जाने के टोटल रास्ते 2 हैं, बट हमारा टास्क अभी पूरा नहीं हुआ है और अभी काम को हमें करना रह गया है बाकी, तो फिर बाकी के वेज के लिए क्या लगाना है? मल्टीप्लाई। B से C तक जाने के टोटल वेज हैं 3, तो 2 3 जा 6। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऑफ काउंटिंग एंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? आगे बढ़ा जाए। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं इसी पर पूछता हूं आपसे। A से B
तक जाने के बच्चों 3 रास्ते हैं, बी से सी तक जाने के 2 रास्ते हैं, ठीक है। और दिस इज ए राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप है, यानी हमें ए से सी तक जाना है और फिर वापस आना है। टोटल वेज कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ राउंड ट्रिप ए से बी तक जाने के 3 रास्ते, बट अभी टास्क पूरा नहीं हुआ है। बी से सी तक जाने के 2 रास्ते, बट टास्क अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमें राउंड ट्रिप करनी है, वापस भी आना है। तो सी से बी तक जाने के 2 रास्ते और बी से ए तक जाने के 3 रास्ते। तो ये हो गया बच्चों कितना? 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। अगर इसी क्वेश्चन में वो ये कंडीशन डाल दे, ए से सी तक जाना है और फिर सी से ए तक वापस भी आना है, लेकिन वापस आते समय हमें उस रास्ते का यूज नहीं करना जिससे हम गए थे, तो टोटल तरीके ऐसे कितने? जाने के तरीके देखो, पहले तो ए से बी तक जाने के 3 रास्ते, बी से सी तक जाने के 2 रास्ते। अब जब हम वापस आएंगे तो उस रास्ते को यूज नहीं करेंगे जिस रास्ते से हम गए थे, तो सी से बी तक वापस आने के 2 रास्ते नहीं होंगे, अब रास्ते हो जाएगा 1। और बी से ए तक आने के अब 3 रास्ते नहीं होंगे, 2 रास्ते हो जाएंगे, क्योंकि जिस रास्ते से हम गए थे उससे हमें वापस नहीं आना। तो टोटल वेज हो गए बच्चों 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। आंसर ए से बी तक जाने के हैं 2 रास्ते, बी से सी तक जाने के हैं 3 रास्ते, सी से डी तक जाने के हैं 2 रास्ते, डी से ई तक जाने के हैं 4 रास्ते, सी से ई तक जाने के हैं 3 रास्ते और ई से एफ तक जाने के हैं 2 रास्ते। तो बच्चों ए से लेके एफ तक जाने के टोटल रास्ते कितने हो गए? अब ए से एफ तक हम 2 तरह से जा सकते हैं, या तो ये वाला रूट यूज कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ, या फिर ये वाला रूट यूज कर सकते हैं ए बी सी ई एफ। तो या तो हम ऐसे जा रहे होंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। तो चलो पहले इसके देख लेते हैं कितने रास्ते बने। ए से बी तक जाने के 2 वेज, बी से सी तक जाने के हैं 3 वेज, सी से डी तक जाने के हैं 2 वेज, डी से ई तक जाने के 4 वेज, ई से एफ तक जाने के 2 वेज। या फिर बच्चों हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं ये वाला ट्रैक, ए बी सी ई और एफ। ए से बी तक जाने के 2 वेज, बी से सी तक जाने के हैं 3 वेज, सी से ई तक जाने के हैं 3 वेज और ई से एफ तक जाने के हैं बच्चों 2 वेज। टोटल वेज निकालने हैं तो यहाँ प्लस लगा दो, या तो इस तरह से करना होगा या ऐसे जाना होगा। और का सेंस आप ये चीज़ ध्यान रखें इसमें, इस चैप्टर में, कि अगर लॉजिक वर्ड एंड यूज हो रहा है यहाँ पर, तो एंड का मतलब मल्टीप्लाई और का मतलब यहाँ पर प्लस है। मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों इनका, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 12 2 जा 24, 24 4 जा 96 प्लस 36, 6 और 6 12, 9 और 3 12 और 1 13। तो ए से एफ तक जाने के टोटल वेज हो गए 132। प्यार झूठा सही हो, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, तू किसी और से मिलने के बहाने आजा।